नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस से। उम्मीद है कि आप शानदार होंगे भाई साहब, और इंतजार कर रहे होंगे बच्चे इसी को लेकर के कि रिजल्ट इतना लेट क्यों हो गया। चूंकि कई अखबार में ये प्रकाशित किया गया था उसी समय, सितंबर के तीसरे सप्ताह की, अगर तीसरे हफ्ते की बात करें तो उस समय प्रकाशित किया गया था कि भाई साहब रिजल्ट 30 सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। भर्ती बोर्ड उसी पे काम कर रहा है और भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट बना करके तैयार कर लिया। इसी तरीके की अखबारों में इलाहाबाद से या लखनऊ से जो प्रकाशित न्यूज़पेपर्स होते हैं, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में वो सूचना नहीं आती है, वो इलाहाबाद और लखनऊ में सूचनाएं अखबारों के माध्यम से, जो लोकल अखबारों के माध्यम से, क्योंकि भर्ती आयोग उधर ही दोनों शहरों में काम करते हैं या मुख्यालय उनके वहां पे हैं, तो खबरें आई थी कि सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। अभी अक्टूबर में भी ज्यादा समय नहीं गया है, अक्टूबर के लगभग एक सप्ताह तक की बात हो रही थी, सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के एक सप्ताह तक की। तो ये वो समय आ चुका है कि कभी भी, जहां तक मुझे उम्मीद है कि कभी भी रिजल्ट भर्ती बोर्ड के द्वारा, रिजल्ट का मतलब फाइनल आंसर की और कट ऑफ फिजिकल की, ये दोनों बेटा फाइनल आंसर की आ जाएगी मान लीजिए एक दिन पहले, और फिजिकल की कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। क्योंकि एक जो नोटिस जारी किया है भर्ती बोर्ड ने, वो 25 सितंबर का नोटिस है बेटा। भर्ती बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलेट हो रहे हैं अलग अलग पुलिस मुख्यालयों में हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग पुलिस मुख्यालय हैं, जहां पे अस्थायी रूप से ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है। अस्थायी रूप से ध्यान रखना, जो स्थायी है, जो परमानेंट है, वो कुछ ही सेंटर है हमारे उत्तर प्रदेश के जिनमें हमेशा ट्रेनिंग कराई जाती रही है पुराने विगत वर्षों से। लेकिन अस्थायी रूप से ट्रेनिंग सेंटर्स की व्यवस्था सरकारों के द्वारा कही गई है, कहा गया है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनके द्वारा कहा गया है कि 60,244 पदों की एक साथ ट्रेनिंग होनी है। तो एक साथ एक ही कंडीशन में होगी, जब अलग से अस्थायी रूप से प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। तो इसी क्रम में बेटा एक नोटिस है, एक नोटिस जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, बताने में मैं लेट हो गया तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये नोटिस जारी हुआ है भर्ती बोर्ड के द्वारा। इस नोटिस में जो चीजें रखी गई हैं, कही गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये 25 सितंबर को जारी हुआ है, 25 सितंबर 2024 को, 25 सितंबर 2024 को ये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ है। इसमें ये सभी जिलों के नाम इसमें दे रखे हैं, पुलिस आयुक्त लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। इसमें पुलिस आयुक्त बैठते हैं, इस वजह से पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नरेट है, यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठते हैं इन जिलों की बात करें। इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन सारे लोगों को ये लेटर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भेजा गया है। विषय क्या है, इसमें किस चीज की बात की गई है, विषय क्या है बेटा? तो विषय देखिए, स्थायी और अस्थायी, स्पष्ट क्लियर कर दिया है। स्थायी और अस्थायी जनपदीय पीएससी आरटीसी में आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। मतलब स्थायी और अस्थायी रूप से, क्योंकि मैंने जैसा आपको कह चुका हूं कि 60,000 पदों पर एक साथ ट्रेनिंग शुरू करानी है भर्ती बोर्ड को, तो अस्थायी रूप से भी बहुत सारे जिलों में ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पर काम करेंगे और उनमें भी आपकी ट्रेनिंग होनी है, आपका प्रशिक्षण उनके अंदर होना है। तो जो अधिकारी होंगे, नोडल ऑफिसर्स होंगे जो ट्रेनिंग कराएंगे, उनको नियुक्त किया जाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा गया है, ये नोट करके बेटा इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हैं इस नोटिस के भीतर, कृपया अवगत कराना है कि 60,244 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में उनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रस्तावित है रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण संस्थानों एवं निम्नलिखित स्थायी और अस्थायी रूप से पीएससी आरटीसी और आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। स्थायी और अस्थायी रूप से आप समझ सकते हैं, प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रयागराज, बदायूं, बहराइच, बरेली, देवरिया, फतेहगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। ठीक है, ये स्थायी पीएससी आरटीसी है, स्थायी जो परमानेंट है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती आई है। लेकिन अस्थायी रूप से भी ये आरटीसी हैं जिनके नाम दे रखे हैं, क्योंकि इतने बहुत बड़े पैमाने पे 60,000 पद बहुत हो गए मेरे भाई। जो बच्चे जाएंगे एक साथ ट्रेनिंग पे, तो उनके लिए बहुत सारे जिलों में व्यवस्था करनी पड़ेगी अस्थायी रूप से भी। तो इस नोटिस में ये सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बहुत सारे जिले हैं जिनमें अस्थायी रूप से आरटीसी की व्यवस्था यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही है। काम चल रहा है लगातार, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जनवरी 2025 में, जनवरी 2000 स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, जनवरी 2025 में मेरे भाई इनको ट्रेनिंग शुरू करानी है आपकी। जनवरी 2025 में क्या शुरू करानी है आपकी?
ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू कराना है भर्ती को, सरकार को, माफ कीजिए, क्योंकि अगली नेक्स्ट अपकमिंग जो भर्ती है, अगली जो भर्ती है मेरे भाई, वो अगली भर्ती भी सरकार को देनी है, क्योंकि फिर ऊपर से चुनाव है सरकार के लिए, सरकार उस पर भी काम करेगी। तो ट्रेनिंग यहां पर संभावनाएं हैं, बिल्कुल संभावना शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, संभावनाएं हैं भर्ती बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि सरकार का ऊपर से दबाव है, सरकार को बहुत सारी और भर्तियां करनी है और पद निकालने। जैसे यूपी SSSC में अगले महीने, इसी महीने लेखपाल की बात हो रही थी, लेखपाल का अध्याचन कभी भी आ सकता है, ठीक है, जिससे SSC GD का आपके लिए आ ही रखा है। और 40 से 45 हजार, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, वो दिसंबर में बेटा भर्ती आनी ही आनी है, दिसंबर में भर्ती आनी ही आनी है। जिन बच्चों के कम नंबर हैं या ज्यादा है या जो भी है, उनको चांस लगता है, तो बेटा तैयारी ना छोड़ें, कम से कम समय निकाल के आप पढ़ते रहिए। रेलवे NTPC का फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस के भरोसे ही आप बैठे रहें और वहां पे भी आप चूक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को अनवरत रखिए, है ना। पता चलेगा कि आप भर्ती, मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन होगा नहीं कि रिजल्ट ज्यादा लेट हो जाए, ज्यादा लेट नहीं होगा, एक हफ्ते के अंदर आंसर की और फिजिकल कट ऑफ आपके सामने होगी। जहां तक अखबारों के माध्यम से जो सूचना है, अखबारों के माध्यम से जो संभावनाएं हैं, जो सूचनाएं, मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको पढ़ना भी चाहिए भाई साहब, निरंतर 2 घंटे 4 घंटे दिन में कम से कम पढ़ाई के लिए भी समय निकालना चाहिए। अपना रनिंग भी करते रहना है, दोनों काम आप साथ साथ करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका उधर सेफ स्कोर है, जितना भी रनिंग के लिए वो बुलाएंगे, वो कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि कितने नंबर जो होने चाहिए, जो रनिंग के लिए भर्ती बोर्ड को बुलाया जाना चाहिए, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। और अपनी बात पे हम अड़े गए और लास्ट तक अटल रहेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी आने दीजिए, फिजिकल कट ऑफ कितने से बच्चों को बुलाया जाता है, वो मैं प्रीवियस कई वीडियो में कर चुका हूं इन बातों को। यह सिर्फ भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी इस नोटिस की मैंने बात करी है। इस नोटिस के बारे में 2025 में ट्रेनिंग शुरू करने को कहा गया है और अस्थायी रूप से सारे जिलों की ये सूचना दी गई है। ये लिस्ट है पूरी अस्थायी। जब अस्थायी जिलों की सूचना है तो आप समझ लीजिए कि जनवरी 2025 से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि फिजिकल कब तक होगा गुरुजी? तो फिजिकल भाई वो दिसंबर से पहले पहले डीवी और फिजिकल खत्म करा लेंगे, आपका पूरा मेडिकल सहित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल भी और मेडिकल को दिसंबर के लास्ट तक सारे बच्चों का खत्म करा लिया जाएगा। और अक्टूबर के लगभग दूसरे या तीसरे सप्ताह से फिजिकल होना प्रारंभ हो जाएगा, जहां तक ऐसी संभावना है इस नोटिस के माध्यम से भी और पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से। क्योंकि देखो, आपके और हमारे तरीके से भर्ती बोर्ड क्या सोच रहा है, वो अपने स्तर पर काम कर रहा है ना। हम बच्चे या टीचर से जो पढ़ा रहे हैं जितने भी, वो अपने हिसाब से बात करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। भर्ती बोर्ड बहुत बड़ी सरकार है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की, ठीक है। बहुत संसाधन है उनके पास, बहुत सारी कंपनियां उनके पास, वो रातों रात तैयार करा लेते हैं बहुत सारी चीजों को। तो उन्होंने रिजल्ट भी तैयार कर लिया, जहां तक मैं मानता हूं 1 क्लिक की देर है, अपलोड हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, खुशी से झूम उठेंगे और नाम आना चाहिए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं या एक भरोसे के साथ रनिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। देवी माता के जो शारदीय नवरात्र में शुरू हो चुके हैं, आप सभी की मंगल कामनाएं करें, सभी का भविष्य उज्जवल हो आगे। लेकिन मेहनत करते रहिए और इस तरीके की अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। सेफ स्कोर के बारे में पहले बता चुका हूं कई बार, फिर एक लाइव क्लास लेकर के आएंगे, बच्चों से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी चीज पर बच्चों से चर्चा करेंगे कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चे अभी भी आज भी कमेंट करते हैं वीडियोज में, शॉर्ट्स में बहुत सारे कि सर इतना स्कोर है ना। बच्चे भाई डाउट में रहते हैं, बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। जो बच्चा दौड़ कर रहा है वो कभी ना कभी फोन उठा के, फोन निकाल के देख ही लेता है कि भाई हो क्या रहा आखिरकार, है ना। कहां पर हम टिक रहे हैं, कहां पर कोई टीचर बता रहा है, कहां पर कोई टीचर। बच्चे को असलियत में संतुष्टि नहीं मिल पाती है। टीचर्स जैसे हम बताते हैं, वो एक अपने टीचिंग के अनुभव के आधार पर ऑफलाइन बच्चों से बातचीत करके, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के, 1 to 1 बात करके कई बार बच्चों से, तब जाकर के हम आपको एक अपनी सही रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। गुमराह करने का हमारा कोई काम नहीं होता इधर। तो आपको इस तरीके की जानकारी दी जाएगी। आपके दोनों काम है, जैसा कि मैं बता रहा हूं भाई, दोनों चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं। बच्चों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ठीक है। ऐसी स्थिति में भाई 2 काम करो, भाई पढ़ाई नहीं छोड़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है। तो भाई साहब दिन में कम से कम पढ़ते रहिए, दिन में आप कम से कम पढ़ते रहिए भाई साहब। 2 से 4 घंटे तो कम से कम पढ़िए, 2 से 4 घंटे का समय निकालिए और किताबें उठा लीजिए। किताबें ही एक सच्ची साथी हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी, आपको आपकी मंजिल तक पुस्तकें ही पहुंचाएंगी। दूसरा काम, आप रनिंग भी करते रहिए,
दूसरा काम क्या है, आप रनिंग भी करते रहिए, दौड़ भी लगाते रहिए, एक आपका अच्छा सेफ स्कोर है। भाई पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पे, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। पढ़ाई तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये नोटिस आया था, आप देख ही लिया है और मैंने आपको बता दिया। बस छोटी सी वीडियो रखते, ज्यादा बात करके करेंगे ही क्या। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और माता रानी सभी के जीवन में मंगल कामनाएं करें। राधे राधे, जय माता दी।